आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी के द्वारा इसमें मुनि आरिकाओं का संहिता ग्रंथ ये है और इसका स्वाध्याय करके अपनी चर्या को निर्दोष बनाने का प्रयत्न किया जाता है। अब आगे चलते हैं शुद्ध ज्ञान महोत्सव में। जब लो श्रुति ज्ञान महोत्सव की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। चारित्र चक्रवर्ती प्रथमाचार्य श्री शांति सागर महाराज की जय। चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर महाराज की जय। चारित्र चंद्रिका परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, आज से शारदा पक्ष शुरू हुआ है, नवरात्रि शुरू हुई है, इसलिए अनेक व्रतों का भी शुभारंभ हुआ है। अभी हम उनके संक्षेप में जाप भी कराएंगे और उसके बाद आचार्य वीर सागर महाराज से संबंधित जो परीक्षा होनी है, उनके परिचय की परीक्षा, उस पर आप सब लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगी। उससे पूर्व पहले यहाँ पर मंत्र की आराधना होगी और सर्वप्रथम आज हमारे बीच में अवध प्रांतीय दिगंबर जैन गणनी ज्ञानमती महिला संगठन की फाउंडर अध्यक्षा श्रीमती शुभा जैन लखनऊ से डालीगंज से पधारी हैं। तो वे अपनी संस्था के द्वारा एक पत्रिका चलाती हैं, बहुत सुंदर, ज्ञान देशना ही नाम है ना, ज्ञान देशना पत्रिका आज वो लेकर के आई हैं और इसका विमोचन हमारी साहू मंगला जी एवं संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी कुमारी बीना बहन जी संघ संचालिका इनके हाथों से कराएं और युवा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीवन प्रकाश जी भी आ गए हैं। इस विमोचन के कार्यक्रम में आ जाओ, इधर सम्मिलित होंगे। साथ में सौभाग्यवती क्षमा शुभचंद जैन भी लखनऊ से आई हैं, आ जाएं। एक नारी अपने गृहस्थ धर्म का संचालन करते हुए भी समाज के लिए कार्य करती हैं। ये अनेक महिला संगठनों के माध्यम से आप जानते हैं। तो लखनऊ में अवध प्रांतीय गण्य ज्ञानमती महिला संगठन ट्रस्ट की स्थापना शुभा जैन ने की है और उसके माध्यम से ज्ञान देशना पत्रिका त्रैमासिक निकालती हैं। बहुत ही सुंदर पत्रिका है और इसके अंदर आज की पीढ़ी के अनुसार मैटर दे करके महिलाओं के लिए, बालक बालिकाओं के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। तो इस पत्रिका का विमोचन हुआ, पूज्य बड़ी माता जी को भेंट करें। और इसके पश्चात अब हम आपको शारदा पक्ष के प्रथम दिवस में ले चलते हैं। मंत्र जपेंगे सब लोग। ओम ह्रीं दात सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। ओम ह्रीं दात सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। स्वाहा। 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 बस नीचे ओम ह्रीं दात सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। स्वाहा। 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 ओम ह्रीं दात सांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। स्वाहा।
ओम ह्रीं द्वादशांगवाणी सरस्वती देव्यै नमः। स्वाहा 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 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्यभ्यो नमः। स्वाहा जलो सरस्वती माता की जय। आप लोग आकुलता नहीं करें लिंक भेजने की। अभी सरस्वती माता और शुद्ध ज्ञान महोत्सव के मंत्रों के पश्चात आपको पेपर का लिंक भेजा जाएगा। चलिए अब लक्ष्मी माता की। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं महालक्ष्मी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं महालक्ष्मी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं महालक्ष्मी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं महालक्ष्मी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं महालक्ष्मी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं महालक्ष्मी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं महालक्ष्मी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं महालक्ष्मी नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम ऐं महालक्ष्मी नमः। स्वाहा बोलो महालक्ष्मी माता की जय। अब हमारे शुद्ध ज्ञान महोत्सव के अंदर जो गणिनी माताओं के नाम मंत्र की आराधना चल रही थी, उसी में हम आपको ले चलेंगे। 7वें सुपार्श्वनाथ भगवान के समोसरण में 3,30,000 हारिकाओं में प्रमुख गणिनी मीना माता की आराधना करेंगे। ओम ह्रीं श्री गणिनी मीना मात्रे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री मीना गणिनी 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 मात्रे नमः। स्वाहा जलो सुपार्श्वनाथ भगवान की जय। अब 8वें चंदा प्रभु भगवान के समोसरण में 3,80,000 आरिकाओं में प्रधान वरुणा गणिनी माता थीं। उनके नाम का मंत्र जपेंगे। ओम ह्रीं वरुणा गणिनी मात्रे नमः। स्वाहा ओम ह्रीं श्री 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 वरुणा गणिनी मात्रे नमः। स्वाहा। जलो चंदा प्रभु भगवान की जय। उनके समोसरण की वरुणा गणिनी माता की जय। इस गणिनी माता की श्रृंखला को वर्तमान में परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी के माध्यम से हम सब जान रहे हैं। ऐसी उन पूज्य माता जी के गुणों का स्मरण करते हुए जिन मंत्रों की रचना की गई है, उनमें से मंत्र की आराधना करेंगे। ओम ह्रीं परंपरा सिद्ध पर्याय समन्वितायै नमः। स्वाहा 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 ओम ह्रीं भव्यत्व गुण सहितायै नमः। ओम ह्रीं भव्यत्व गुण सहितायै नमः। स्वाहा 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 ओम ह्रीं गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती मात्रे नमः। स्वाहा जलो पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानवती माता जी की जय। अब आगे की ओर ले चलती हूँ। अभी पेपर का लिंक मिलने वाला है आप सबको। इससे पहले आपको जान लेना है कि कल ही आपके पेपर का रिजल्ट आ जाएगा। सारी कंप्यूटर की व्यवस्था है
और पता लग जाएगा कि आप में से कितने लोगों के 100 में 100 नंबर आए हैं। उसके अनुसार लकी ड्रा के माध्यम से पुरस्कारों की घोषणा होगी। और उसके बाद आपको जानना है विशेष कार्यक्रम के माध्यम से अलग अलग दिन कुछ लोग अपने अपने कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं 3:30 बजे से। उसी श्रृंखला में कल हम आपकी परीक्षा का रिजल्ट बताकर और फिर आचार्य वीर सागर ज्ञान सरोवर माने जैन तंबोला जो आचार्य श्री वीर सागर महाराज के जीवन पर तैयार किया गया उसको उस गेम को आपको खिलाएंगे। यानी ज्ञान सरोवर में गोते लगाना है, जैन तंबोला में भाग लेना है। कैसे? तो हम आपको जूम चैनल के माध्यम से उसमें शामिल करेंगे। नंबर नोट करिएगा जिससे आपको टिकट मंगाना है। आपको टिकट का नंबर दिया जाएगा, नंबर वही नोट करें 8171351392। इसी नंबर से आप 4 बजे के बाद टिकट लेना शुरू कर दें। टिकट का नंबर आपको इसी नंबर पे भेजा जाएगा। और कल परीक्षा के रिजल्ट के बाद हम आपको ऋषभदेव जूम चैनल से इस कार्यक्रम में सम्मिलित करेंगे। जैन तंबोला आचार्य श्री वीर सागर ज्ञान सरोवर में गोते लगाना है और उसमें जैसे जो भी व्यवस्था रहेगी कल 4 अक्टूबर को इस तंबोला के कार्यक्रम में आपको भाग लेना है। तो अपनी पर्ची लेने के लिए इसी नंबर पर आप मैसेज करें, कोई फ़ोन नहीं करें, मैसेज करेंगे आपके पास टिकट का नंबर पहुंच जाएगा 8171351392। इस प्रकार से कल के जैन तंबोला में आचार्य श्री वीर सागर महाराज जी का जो परिचय आपको भेजा गया उसी के अंदर से आपको बताना रहेगा और नंबर आप इसी टिकट का नंबर आप इसी व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त करेंगे। अब आपको लिंक भेजा जा रहा है, बहन जी लिंक शेयर करें। ऋषभदेव जूम चैनल में आप सब जो पारस चैनल के दर्शक भी हैं ऋषभदेव जूम चैनल से जुड़ जाएं और वहाँ आपको लिंक मिलेगा। 20 प्रश्न दिए गए हैं और 20 प्रश्न के एक प्रश्न के 4 उत्तर हैं। जैसे हमारी परीक्षा का पहले भी नियम रहा है तो 4 उत्तर में से कोई एक ही उत्तर सही है, आप अपने संज्ञान से उसमें टिक करें और उसके बाद सबमिट कर दें। आपके सारे उत्तर भर करके और हम तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद में परसों आपका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। encyclopedia of jainism.com के होम पेज पर भी उसका लिंक दिया जाएगा। उसके माध्यम से सबसे पहले आपको इस परीक्षा में अपना नाम, अपने गांव का नाम, शहर का नाम, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर भर करके और उसके बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर में टिक लगाना है। तो अब ये परीक्षा आपकी प्रारंभ हो गई है। ध्यान दें कि जिन लोगों को जूम चैनल की सुविधा ना हो तो यही जो नंबर हमने आपको दिया है इसी नंबर पर संपर्क करके और लिंक मंगा लें और उसके बाद में आप जुड़ जाएं, प्रश्न पत्र मंगा लें और उसमें भर करके भेज देंगे। चलो ऋषभदेव भगवान की जय। आचार्य श्री वीर सागर महाराज के परिचय से संबंधित पीडीएफ आपको भेजा गया था, उसी के अनुसार आपकी परीक्षा है। उसी के अनुसार कल जैन तंबोला भी खिलवाया जाएगा ज्ञान सरोवर के नाम से। बंधुओं, अक्टूबर माह की ये प्रथम परीक्षा है। अगस्त और सितंबर में आप बहुत सारी परीक्षाओं को दे चुके हैं और अपने ज्ञान का परिमार्जन कर चुके हैं। आज
पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के जीवन से संबंधित ये प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी ने अपने गुरु महाराज के ऊपर जो पुस्तक लिखी, उसमें अगर आपको पीडीएफ जो भेजा गया था वो तो यद्यपि कम पेजेस का भेजा गया था, उसी पुस्तक में माता जी ने संस्कृत में 108 पद्यों के द्वारा गुरु स्तुति की है। आचार्य वीर सागर जी का गुणानुवाद करते हुए उनका जीवन परिचय सबके सामने प्रस्तुत किया है। तो ऐसे आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज, ऐसे श्री आचार्य वीर सागर जी महाराज के जीवन से संबंधित ये 20 प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। आपको जो पीडीएफ दिया गया है उसी में से आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर कोई जानकारी आपको किसी और माध्यम से मिली हो और उससे वो मैच ना कर रहा हो तो कृपया आप इसी बात को ध्यान दीजिए कि जो पीडीएफ आपको भेजा गया है उसी के आधार पर आपको अपने प्रश्न सॉल्व करने हैं, क्योंकि कहीं कहीं पर कुछ सन में डिफरेंस भी आ जाता है। तो आप इसी सोर्स के माध्यम से, इसी स्रोत के माध्यम से अपने प्रश्न पत्र में अगर उत्तर देंगे तो ही वो सही हो पाएगा। और इसके साथ आपको ध्यान रखना है, जैसे कि पूज्य चंदामती माता जी ने बताया, कल ही आपका रिजल्ट इसमें घोषित कर दिया जाएगा। जो लोग अभी तक ना जुड़े हैं उनको भी आप सूचना प्रदान कर दें। आपके पास आधे घंटे से लेकर के पौन घंटे तक का समय है अपने प्रश्न पत्र को हल करने के लिए। और जब तक आपके ये प्रश्न पत्र लगभग 4:30 बजे तक यहाँ पर स्वीकृत किए जाएंगे, और भी अगर 10-15 मिनट में जिनके और भी आ जाएंगे वो भी स्वीकृत किए जाएंगे। आप अच्छी प्रकार से प्रश्नों को पढ़ करके और चारों ऑप्शंस में से जो सबसे सही ऑप्शन लगे उसको देख करके सही प्रकार से समझ करके, और जल्दी से टिक ना करें एकदम से। आप कभी जल्दी में प्रश्न आते हुए भी गलत हो जाता है, तो एक बार पढ़ लीजिए, थोड़ा धैर्य के साथ इस प्रश्न पत्र को आप सॉल्व करेंगे तो आपके 100% मार्क्स आपको निश्चित ही प्राप्त होंगे। कल ड्रॉ के माध्यम से विजेताओं का चयन होगा, साथ ही में जैसा भी निर्णायक मंडल का निर्णय होगा उसके आधार पर अन्य भी सांत्वना पुरस्कार की एक व्यवस्था रखी गई है पिछली परीक्षाओं में, उसको भी यहाँ पर कल किया जाएगा। तो आप सभी लोग प्रश्न पत्र के माध्यम से अपने ज्ञान का परिमार्जन कीजिए। गुरु भक्ति के अंदर अपने आप को सराबोर करने का हम सबको प्रयास करना है। जिन महान गुरु ने ऐसी महान आरिका माता जी को हम सबको दिया है, तो ऐसी गुरु महाराज के प्रति हम शत विनम्र वंदन करते हुए उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कल ही आचार्य महाराज की 67वीं पुण्यतिथि थी, जबकि उन्होंने इस नश्वर देह को त्याग करके स्वर्गारोहण किया था आश्विन कृष्ण अमावस्या के दिन। 67 वर्ष बीत चुके हैं और 68वां वर्ष ये प्रारंभ हुआ है, और 1957 की ये बात है जब ऐसा हुआ था। तो कल पूज्य माता जी ने आपको सुबह के लाइव टेलीकास्ट में भी अपने मुखारविंद से अपने गुरु महाराज के विषय में अपने संस्मरण और उनके जीवन का परिचय सुनाया था। पूज्य चंदामती माता जी ने कल यहाँ पर पूजन भी कराई थी, तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हम सबको हृदयंगम करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। अब आप अपनी परीक्षा के प्रश्न पत्र को करिए, और जिनको भी अगर व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त करना हो ये प्रश्न पत्र, तो आपको एक नंबर के माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा भी प्रश्न पत्र प्राप्त हो सकता है। नंबर आप नोट कर लीजिएगा जो अभी माता जी ने बताया था, 8171351392। ये नंबर हमेशा आपके पास दिया भी जाता है, तो इस नंबर से जिनको अभी तक ना मिला हो प्रश्न पत्र, वो इस नंबर से व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे गुरु महाराज की पूजा यहाँ पर संपन्न की जाएगी। तीनों गुरु महाराज की पूजा और पूज्य गणेश श्री ज्ञानमती माता जी की पूजन यहाँ पर संपन्न करेंगे। बोलिए। हरि शांति सागर के पद में अर्घ्य समर्पण है, वीर सिंधु अरुणेमि सिंधु आचार्य के पद का अर्चन है। परम तपस्वी तीनों गुरु शिव पद साधक कहलाते हैं, इन पद में चंदनामती हम अर्घ कथाल चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं प्रथमाचार्य श्री शांति सागर तत्शिष्य श्री वीर सागर श्री नेमि सागराचार्य त्रय मुनीन्द्रेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। जय बोलिए भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। आइए पूज्य माता जी की पूजन संपन्न करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी, जिनकी पूजन करने से अज्ञान तिमिर नश जाता है, जिनकी दिव्य देशना से शुभ ज्ञान हृदय बस जाता है। उनके श्री चरणों में आवाहन स्थापन करते हैं,
सन्निधि करण विधि पूर्वक पुष्पांजलि अर्पित करते हैं, पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। पूजन करो जी श्री गणनी ज्ञानमती माता जी की पूजन करो जी। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातः अत्र अवतरवतर संभोषटावाननम। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातः अत्र तिष्ठिष्ठ स्थापनम। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातः अत्र मम सन्निहितो भव भवशर सन्निधिकरणम स्थापनम। ज्ञानमती जी नाम तुम्हारा ज्ञान सरित अवगाहन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। मुझ अज्ञानी ने माँ जब से तेरी छाया पाई है, तब से दुनिया की कोई छवि मुझको लुभा न पाई है। ज्ञानामृत जल पीने हेतु तव पद में मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलम निर्वपामिति स्वाहा। चंदन और सुगंधित गंधों की वसुधा पर कमी नहीं, लेकिन तेरी ज्ञान सुगंधि से सुरभित है आज मही। उसी ज्ञान की सौरभ लेने को आतुर मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे चंदनम निर्वपामिति स्वाहा। जग के नश्वर वैभव से मैंने शाश्वत सुखता चाहा, पर तेरे उपदेशों से वैराग्य हृदय मेरे बाया। अक्षय सुख के लिए मुझे तेरा प्रवचन ही साधन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अक्षतम निर्वपामिति स्वाहा। कामदेव ने निज बाणों से जब युग को था ग्रसित किया, तुमने अपनी कोमल काया लघुवय में ही तपा दिया। इसीलिए तब पद में आकर शांत हुआ मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा। मानव सुंदर पकवानों से अपनी क्षुधा मिटाते हैं, लेकिन उनके द्वारा भी नहीं भूख मिटावे पाते हैं। आत्मा की संतृप्ति हेतु तव वाणी मेरा भोजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे नैवेद्यम निर्वपामिति स्वाहा। विद्युत के दीपों से जग ने ग्रह अंधेर मिटाया है, ज्ञान का दीपक लेकर तुमने अंतरंग चमकाया है। घृत का दीपक लेकर माता हम करते तव प्रणमन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे दीपम निर्वपामिति स्वाहा। कर्मों ने ही अब तक मुझको यह भव भ्रमण कराया है, तुमने उन कर्मों से लड़कर त्याग मार्ग अपनाया है। धूप जला कर तेरे सम्मुख हम करते तव पूजन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे धूपम निर्वपामिति स्वाहा। कितने खट्टे मीठे फल को मैंने अब तक खाया है, तुमने माँ जिन वाणी का अनमोल ज्ञान फल खाया है। तब पूजन फल ज्ञान निधि मिल जावे यह मेरा मन है, तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे फलम निर्वपामिति स्वाहा। पीछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं,
अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिभा लख कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणि प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे अनर्घपद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। हे मातु ज्ञान गंगा की पवित्र धार है, तेरे समक्ष गंगा की लहरें बेकार हैं। उस धार की कुछ बूंद से जलधार में करूं, वह ज्ञान नीर में हृदय के पात्र में भरूं। शांतये शांति धारा स्याद्वाद अनेकांत के उद्यान में माता, बहुविध के पुष्प खिले तेरे ज्ञान में माता। कतिपय उन्हीं पुष्पों से मैं पुष्पांजलि करूं, उस ज्ञान वाटिका में ज्ञान की कली बनूं। दिव्य पुष्पांजलिं क्षिपेत। जो लोग भी परीक्षा दे रहे हैं वो ध्यान दीजिए, आप अपनी परीक्षा को करते रहिए, प्रश्नों को हल करते रहिए। अभी ये समय आपके लिए 4:30 से लेकर 4:45 बजे तक भी आप अपने प्रश्न पत्र को भर करके जो गूगल फॉर्म है उसके माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। और पारस चैनल का समय समाप्त होने के पश्चात भी ये परीक्षा चलती रहेगी। भगवान ऋषभ देव जूम चैनल के ऊपर आप अपने परीक्षा को देते रहिए। और जितने भी लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं उनको अगर PDF की भी आवश्यकता हो तो दोबारा से आप जो व्हाट्सएप नंबर बताया गया है उससे आप PDF भी प्राप्त कर सकते हैं और प्रश्न पत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में इस परीक्षा में भाग लीजिए। और कल आपको जो बताया गया है आचार्य वीर सागर जैन तंबोला, उसको भी आपको इसी व्हाट्सएप नंबर से प्राप्त करना। उसके टिकट जो प्राप्त करना है वो इसी व्हाट्सएप नंबर से आपको प्राप्त करना है। और आज जो प्रतिदिन यहाँ पर शाश्वती अयोध्या से यहाँ पर जो आरती का कार्यक्रम होता है वो आज 6:30 बजे से 7:30 बजे के स्थान पर आज से ये जो समय है वो 6:30 बजे कर दिया गया है। चूँकि अब दिन जल्दी छिपता है इसलिए आप लोगों को 6:30 बजे भगवान ऋषभ देव जूम चैनल से जुड़कर भगवंतों की एवं पूज्य गुरु माता की मंगल आरती में भाग लेना है। तो अब आइए संगीतमयी जयमाला के द्वारा पूज्य